राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें कैसे करना चाहिए, क्यों हमें हनुमान चालीसा के पाठ का फल प्राप्त नहीं होता और हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पाठ का फल तो मिलना दूर रहा, हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हनुमान चालीसा की हर चौपाई एक सिद्ध मंत्र की तरह है, इसलिए इसको करने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया। सबसे पहले समझिए हनुमान जी क्या है, तब आपको उस हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होगा। हमारे सनातन धर्म में जो 7 चिरंजीव की बात होती है, जो सप्त चिरंजीवी कहे गए हैं, उनमें से एक हनुमान जी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणो कृपा परशुरामस्य सप्तैति चिरजीवन। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी की साधना करने से हनुमान जी स्वयं साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी हनुमत साधना करें तो आप अपने घर पर जो हनुमान जी का छाया चित्र है या मूर्ति है, उसको केवल मूर्ति नहीं समझें। जब आपके अंदर ये भाव प्रकट होता है कि साक्षात मेरे सामने हनुमान जी बैठे हैं और मैं उन्हें हनुमान चालीसा सुना रहा हूं, तब आपको हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होने लगता है। यह भाव आपका हनुमान जी के साथ बन जाना चाहिए, तो आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, हनुमत कृपा प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हमें तो कोई आनंद आ नहीं रहा, कोई उसका फल नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है, ये अब बताते हैं आपको। देखिए, हनुमान चालीसा करने से पहले आप आसन पर बैठें, हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाएं घी का और उनके सामने कुछ प्रसाद रखें, चाहे वो मिश्री ही क्यों ना हो। हनुमान जी के श्री विग्रह का गंगा जल से अभिषेक करें, प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाएं, थोड़ा सा प्रसाद रखें और उनको प्रणाम करें। कोई भी गलती होने की उनसे क्षमा याचना पहले ही कर लें। इस तरह से आसन पर बैठ करके आप हनुमान जी का पहले पूजन करें। उसके बाद श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, इस मंत्र का जप 2 से 3 मिनट तक करें, क्योंकि हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि जहां भगवान राम का उच्चारण होगा तो वहां स्वयं वो पहुंच जाते हैं। आप इस तरह से थोड़ा देर के लिए हरे नाम संकीर्तन कीजिए और उसके बाद सबसे पहले संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, जिसमें हनुमान जी की शक्तियों का जिक्र है। क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है कि जब तक उनकी शक्तियों का भान उनको नहीं कराया जाएगा, तब तक उनकी विशेष कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ पहले करें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का एक पाठ तो आप सामान्य रूप से प्रतिदिन कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप पर समय हो तो 7 पाठ अवश्य करने चाहिए और 7 पाठ पूर्ण करने के बाद पुनः हनुमान अष्टक का पाठ करें। फिर थोड़ी देर के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। यह हनुमान चालीसा पाठ करने की सबसे सिद्ध विधि है। इस विधि से याद आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आप इस विधि से पाठ करके देखिए। मेरा स्वयं का आजमाया हुआ प्रयोग है ये, या मैंने जिन लोगों से कराया है उनको फल की प्राप्ति हुई है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो इस विधि से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, लोग नहाते हुए या नहाने के बाद शरीर पहुंच रहे हैं और हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। भूल कर भी मत करना। हनुमान जी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हनुमान चालीसा के
एक एक चौपाई महामंत्र के समान है। इसलिए इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, हनुमान चालीसा गाड़ी में लगा लेते हैं और हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं, खुद भी बोलते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आपने जूते पहन रखे हैं। मानसिक रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से अशुद्ध अवस्था में हमें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, किसी पर क्रोध करने से बचना चाहिए। हनुमान चालीसा का जब पाठ करें तो ऐसा समय नियुक्त करें कि जिससे कि आपको बीच में कोई व्यवधान ना आए, आपको पाठ करते समय किसी से बातचीत न करनी पड़े। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपका सीधा संबंध हनुमान जी से ही होना चाहिए। दूसरा, आप हमेशा हनुमान जी का, जिसमें वो आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हैं, उसी चित्र या उसी मूर्ति को अपने सामने अपने मंदिर में पधारें। जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे हैं या हनुमान जी का कोई और चित्र है, वो सब ना रख के आशीर्वाद मुद्रा का ही चित्र हमें अपने सामने रखना चाहिए। और उनके आशीर्वाद मुद्रा के हाथ से ये अनुभूति करनी चाहिए कि इनका आशीष निकल रहा है और मेरे सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र में जा रहा है। ये अनुभूति उस वक्त करनी चाहिए जब उनको आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ये हनुमान चालीसा की सिद्ध विधि हमने आपको बताई, आप करके देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज्योतिष या धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे इस वीडियो पर लिखें, हम उन सवालों को आपके को अपने किसी न किसी प्रोग्राम में अवश्य लेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्थिति पर आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए और इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ये सावधानी जो हमने बताई इनको करके रखिए, तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूरी होंगी और आपके सभी मनोरथ हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होंगे। राधे राधे।